Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे मुस्लिम लॉ के ओरिजिन, डेवलपमेंट और उसके संप्रदायों के बारे में जानेंगे। यानी कि मुस्लिम विधि में क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, और साथ ही मुस्लिम संप्रदाय के बारे में भी एक क्वेश्चन आपसे अक्सर 10 नंबर में पूछा जाता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर सर्च करके कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो के माध्यम से मुस्लिम विधि का ओरिजिन किस किस तरीके से हुआ, किन किन कालखंडों से होकर मुस्लिम विधि गुजरती है और किस तरीके से उसके संप्रदाय निकल कर आते हैं और कौन कौन से संप्रदाय वहां पर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं मुस्लिम विधि का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे वो मुस्लिम विधि के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में, तो उसी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। आज जनरली कहा जाता है कि जो मुस्लिम लॉ है वो भी दैवी उपदेश के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी कि दैवी उपदेश के द्वारा, डिवाइन परसेप्शन के द्वारा बना है। कहीं ना कहीं जो डिवाइन उपदेश था वो मोहम्मद अली पैगंबर को दिया गया था, उसी के बाद उन्होंने उस उपदेश को आगे फॉलो किया। जो उसके फॉलोअर बने वो यहाँ पर मुस्लिम कहलाए। उसके बारे में भी बात करेंगे। पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि दैवी उपदेश है, और दैवी उपदेश में हमने बात की कि 3 तरीके से यहाँ पर बतलाया गया कि ये जो दैवी उपदेश है वो 3 तरीके से यहाँ दिखाया गया। पहला अभिव्यक्त, दूसरा उपलक्षित और तीसरा अन्य, यानी कि एक्सप्रेस तरीके से, इंप्लाइड तरीके से, और अदर कुछ तरीके थे वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में। तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का भी मानना है, और मुस्लिम लॉ की जो बुक्स हैं उनके अनुसार यहाँ पर बतलाया गया कि दैवी उपदेश से मुस्लिम लॉ निकलकर आया है। उसके बाद बात करते हैं इसके विकास की, मुस्लिम विधि का विकास। मुस्लिम विधि का जो विकास हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुस्लिम विधि के विकास के बारे में कहा जाता है कि ये 4 कालों में बटा हुआ है। यानी कि पहला काल आता है कुरानी उपदेश काल, जो हमने बात भी की, दैवी उपदेश, तो उसे बोला जाता है कुरानी उपदेश काल। उसके बाद आता है संचय काल, उसके बाद सैद्धांतिक अध्ययन काल, और फिर वर्तमान काल। तो कुरानी उपदेश काल के बारे में कहा जाता है 622 एडी से 632 एडी तक ये दिया गया था। ठीक, यहाँ पर हमने पढ़ा था कुरान के बारे में, जहां पर विधायी कालावधि से बता दिया गया। यानी कि क्योंकि कुरान को एक तरीके से संग्रहित कर लिया गया था, लिखित रूप में उसे संग्रहित करने का काम यहाँ किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर इसे विधायी कालावधि बोला जाता है। उसके बाद बात आती है संचय काल की। संचय काल 632 एडी से 661 एडी तक, 661 एडी तक चलता है, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पैगंबर आने शुरू हुए मुस्लिम संप्रदाय में। और पैगंबर जब आए तो यहाँ पर हमने देखा अबू बकर आए, मोहम्मद अली आए, तो वहां पर 2 संप्रदाय यहाँ पर डिवाइड होते हुए दिखे, जिसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिला संचय काल में। और ये जो मुस्लिम संप्रदाय था 2 संप्रदायों में डिवाइड होता हुआ दिखा, एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय। यानी कि जो शिया मोहम्मद अली को मानने वाले थे, मोहम्मद अली को खलीफा मानने वाले लोग थे, वो शिया संप्रदाय में आए, और जो अबू बकर को खलीफा मानने वाले लोग थे वो सुन्नी संप्रदाय में माने गए। उसके बाद नेक्स्ट काल आता है यहाँ पर सैद्धांतिक अध्ययन काल, यानी कि जो 661 से लेकर 900 एडी तक देखने को मिलता है। कहा जाता है 900 एडी तक ये रहा। जहां पर सुन्नी संप्रदाय की बात करें तो सुन्नी संप्रदाय फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जहां पर हमने देखा अबू हनीफा है, उन्होंने हनीफा एक संप्रदाय बनाया। उसके बाद मालिकी संप्रदाय, शफई संप्रदाय और हनबल। तो ये सुन्नी संप्रदाय के भी डिवाइडेशन यहाँ पर देखने को मिले, और सुन्नी संप्रदाय 4 तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो गया, हनीफा, मालिकी, शफई और हनबल। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल में बतलाऊंगा संप्रदाय के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आता है वर्तमान काल, जो 900 एडी से टिल डेट तक माना जाता है। इसके बारे में कहा भी जाता है कि ये 2 पार्ट में अपने आप में डिवाइड है, एक तो मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल। यानी कि ब्रिटिश काल और मुस्लिम काल में अपने आप में डिवाइड होता हुआ दिखता है। लेकिन टोटल इसे कुछ जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंतर्गत या कह लीजिएगा बुक्स के अंतर्गत
इसे वर्तमान काल में 900 AD से टिल डेट तक रखा गया है। अब बात करूं इस वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल में इनकी जो बातें थी, मुस्लिम संप्रदाय की जो बातें थी, उन्हें दो तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया, एक इत्तेजिहाद और एक तकलीद। इत्तेजिहाद होता था स्वतंत्र अर्थान्वयन, यानी कि स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रखना, और तकलीद होता था दूसरों की राय के अनुसरण द्वारा, यानी कि दूसरों की राय के अनुसार के द्वारा बिना उसमें परिवर्तन किए ज्ञान से विधिक नियम निकालना। यानी कि जब आप दूसरों की राय का अनुसरण करते हुए उसमें बिना कोई परिवर्तन किए अपने नॉलेज के हिसाब से वहां पर जो नियम बनाते थे उन्हें यहाँ पर तकलीद कहा गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मुस्लिम विधि का विकास है वो थोरली 4 काल में डिपेंड हो गया, यानी कि 4 काल में डिवाइड होता हुआ दिखा, जिसमें हमने यहाँ विधायी कालावधि देखी, शिया सुन्नी देखे, और उसके बाद सुन्नी को डिवाइड होते हुए देखा, सुन्नी संप्रदाय को, और उसके बाद इत्तेजिहाद और तकलीद के बारे में पढ़ा। अब जो संप्रदाय हमने पढ़े हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय किस तरीके से यहाँ पर दिए जाते हैं। तो देखते हैं मुस्लिम संप्रदाय के बारे में किस तरीके से डिवाइडेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो मुस्लिम संप्रदाय की बात करूं तो हमने पीछे भी पढ़ा कि किस किस तरह से शिया सुन्नी डिवाइड हुए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से समझ लेते हैं। अक्सर मुस्लिम संप्रदाय पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तरीके से उनका डिवाइडेशन दिखता है। तो यहाँ पर कहा जाता है मुस्लिम संप्रदाय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए हैं। पहला शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, और उसके बाद एक मुअतजिला संप्रदाय। हालांकि ये जो संप्रदाय है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये मुस्लिम संप्रदाय, तो यहाँ पर बतलाया गया है कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो 3 संप्रदायों में मुस्लिम विधि को बांट देता है। तो यहाँ जो शिया हुए, मैंने पहले भी बताया, जो मोहम्मद अली को पैगंबर मानने वाले हुए या मोहम्मद अली को खलीफा चुनने वाले लोग थे, उन्हें शिया संप्रदाय बोला गया। और जो सुन्नी संप्रदाय था उन्होंने अबू बकर को खलीफा माना। हालांकि बाद में कहा जाता है कि मोहम्मद अली ही सुन्नी संप्रदाय में भी खलीफा चुने गए जब इनमें आपस में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए। और तीसरा मुअतजिला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ज्यादा यहाँ पर इस संप्रदाय के लोग देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, लेकिन शिया और सुन्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, तो यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। आप बात करो शिया संप्रदाय की, तो शिया संप्रदाय 3 तरीके से फिर डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 स्कूलों में बढ़ जाता है। इसकी जो विचारधारा है वो 3 तरीके से बढ़ जाती है। पहली आती है असना अशरिया, इसे कई बुक्स में असना अशरिया के नाम से भी डाला गया, तो ध्यान रखेंगे। असना अशरिया स्कूल, दूसरा आता है इस्माइलिया स्कूल, और तीसरा आता है जैदिया स्कूल। तो ये विचारधाराओं में 3 विचारधाराओं में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद जब बात करते हैं असना अशरिया स्कूल की, तो यहाँ पर ये असना अशरिया स्कूल फिर 2 विचारधाराओं में बढ़ता है, एक अकबरी और एक उसूली। तो इस तरीके से शिया संप्रदाय का पूरा डिवाइडेशन मैंने आपको बतला दिया है। अब बात करें सुन्नी संप्रदाय की, तो सुन्नी संप्रदाय में हमने पहले भी पढ़ा कि 4 तरीके से यहाँ पर सुन्नी संप्रदाय बढ़ता हुआ दिखता है। पहला हनफी, दूसरा मलिकी, तीसरा शफई और चौथा हनबली। अब इसके बारे में बतलाऊं तो हनफी कहा जाता है कि अबू हनीफा है जो इसके प्रवर्तक थे हनफी स्कूल के, जहां पर ये जो अबू हनीफा थे इज्मा के समर्थक थे। अगर आपने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़े होंगे तो वहां पर इज्मा के बारे में बतलाया गया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मलिकी। मलिकी में बतलाया गया कि इमाम मलिका है जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने इज्मा और सुन्नत को माना और ये कहते थे कि इज्मा और सुन्नत दोनों के समर्थक है। जो सुन्नत है वो भी अपने आप में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का पार्ट आता है, वहां पर बतलाया गया है। उसके बाद आता है शफई, जहां पर मोहम्मद इब्न इदरीस अशफीस के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो उसूल समर्थक माने जाते हैं, यानी कि उसूली स्कूल हमने पढ़ा था तो वहां पर उसूल समर्थक माने जाते हैं। और लास्ट आता है हनबली, जिसके प्रवर्तक अहमद इब्न हनबल माने जाते हैं। तो इस तरीके से आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर ओरिजिन, डेवलपमेंट और संप्रदाय, जो मुस्लिम संप्रदाय है उसके जो ओरिजिन और डेवलपमेंट है किन किन फेजेस से होकर गुजरता है, वो किस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय यहाँ पर दिखाया जाता है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपने समझ लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और अब हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।